नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजधानी में अब रेस्टोरेंट और मीट शॉप पर झटका या हलाल की जानकारी देना अनिवार्य। एनडीएमसी ने पास किया प्रस्ताव। इससे पहले जनवरी में यह प्रस्ताव दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पास किया था। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस प्रस्ताव को 2018 में ही पास कर चुका है। कोरोना पर कंट्रोल के लिए नई स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 2 हफ्तों में वैक्सीनेशन। देश में कोरोना के बढ़ते केस को कंट्रोल में लाने के लिए नई स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में अगले 2 हफ्ते के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज देने का निर्देश दिया है। रेलवे का बड़ा फैसला। स्टेशन पर रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे मोबाइल लैपटॉप। रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। वेस्टर्न जोन की ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने कहा, लश्कर की आतंकी थी इशरत जहां। तीनों पुलिस अधिकारियों को बरी किया गया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने इशरत जहां को आतंकी बताया है। इस दौरान कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इशरत जहां आतंकी थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए आ रही है अच्छी खबर। अब हर यूजर को मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बीएसएनएल को पूरे देश में हाइब्रिड 4G सेवा लागू करने के लिए भारतीय वेंडर्स को ही तरजीह देनी होगी। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 50,000 साइट्स पर सिर्फ भारतीय वेंडर्स ही काम करेंगे। इसके अलावा दूसरे चरण में 50,000 साइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय वेंडर एरिक्सन, नोकिया व अन्य कंपनियों को काम करने का मौका मिलेगा। आगामी भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू। बिना शुल्क उठाएं लाभ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। यूपीएसएसएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। अब एक बार पंजीकरण कराने के बाद अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन में बेसिक सूचनाएं और दस्तावेजों की प्रतियां नहीं देनी होंगी। इसके लिए आयोग ई लॉकर सुविधा भी दे रहा है। इतना ही नहीं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी निःशुल्क होगा। चिल्लाने पर होगी 3 माह की जेल। नए आदेश से उड़ी है सबकी नींद। बिहार में मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके नजदीक चिल्लाने वाले लोग कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान के दिन चिल्लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चिल्लाने पर 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए दुकानदारों ने कसी कमर। 100 शहरों में ई कॉमर्स योद्धा किए नियुक्त। व्यापारी संगठन कैट की ओर से नामित ई कॉमर्स योद्धा स्थानीय व्यापारियों के मार्गदर्शन का काम करेंगे। इन योद्धाओं को 100 शहरों में से प्रत्येक के स्थानीय व्यापार संघों के साथ काम करने की सलाह दी गई है। ये योद्धा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से स्थानीय व्यापारियों को आसानी से भारत ई मार्केट पोर्टल से जोड़ने में सहयोग करें। 440 वोल्ट का झटका। शिमला में 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे शराब बिजली के दाम। शिमला नगर निगम के दायरे में शराब पर 2 रुपए से सेस बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल किया गया है। वहीं बिजली की प्रति यूनिट पर निगम ने 20 पैसे का सेस लगाया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भी होगा रैंडम टेस्ट। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक आदेश में कहा गया है कि रैंडम टेस्टिंग दिल्ली हाईवे अड्डे, सभी रेलवे स्टेशनों, राष्ट्रीय राजधानी बस अड्डों और राष्ट्रीय राजधानी में अन्य जगहों पर होंगे। फोन से लेकर अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी ओटीटी सर्विस के पेमेंट में दिक्कत। कल से ऑटो पेमेंट्स हो सकते हैं फेल। 1 अप्रैल से ओटीटी, मोबाइल बिल, बिजली बिल जैसे रैंकिंग पेमेंट सर्विस में दिक्कत आ सकती है क्योंकि कई बैंकों और बिजनेस निकाय ने आरबीआई की कंप्लायंस पूरी नहीं की है। सेना को इस साल मिलेगा महिला सैनिकों का पहला बैच। बेंगलुरु में चल रही है ट्रेनिंग। भारतीय सेना में इस साल से महिलाओं को जवान के पद पर शामिल किया जाएगा। बेंगलुरु के सीएमपी सेंटर पर 61 हफ्तों की इनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। अब महिला सैनिक दस्ते की 10-12 हफ्तों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। देश में 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में कोविड-19 रोधी टीके की 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। मंगलवार को ही 12,94,979 खुराकें दी गई हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। आज भी तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की आशंका। हरियाणा के कई जिलों में लू के आसार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार जाने के बाद आज थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा दावा। कहा, बीजेपी है दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है और वह हर चुनाव को पैसे के बल पर जीतना चाहती है।
साइलेंट किलर बना कोरोना। मुंबई में 91,000 में से 74,000 मरीजों में लक्षण नहीं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस की नई लहर का एपिसेंटर बनता दिख रहा है। मुंबई के हालात को लेकर बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का कहना है कि मुंबई में 91,000 मामलों में से 74,000 केस ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं। डीजीसीआई ने कोविशील्ड के उपयोग की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की। ब्रिटेन ने G7 सम्मेलन में भारत को किया आमंत्रित। विकसित देशों के साथ होगी चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल बंद। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को अब 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। पंजाब में स्कूल और कॉलेज अगले 10 दिनों तक और बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जांच और कोरोना वायरस टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का भी आदेश दिया। महाराष्ट्र में मौजूदा विवाद के बीच होगी कांग्रेस की अहम बैठक। सभी मंत्री, विधायक, प्रभारी होंगे शामिल। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।